उठ जाओ बच्चों, देखो सुबह हो गई है और आज हमें भोजन लेने भी दूसरे जंगल जाना है। ऐसा सुनकर सोनो और मोनो तो तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। दूसरे जंगल, आज तो मजा ही आ जाएगा। आज हमें ज्यादा उड़ने का मौका मिलेगा। मम्मा, मम्मा मुझे उड़ने में बहुत मजा आता है। मेरा तो मन करता है कि मैं रात को भी उड़ता ही रहूं। अभी नया नया उड़ना सीखा है ना, इसलिए तुम्हारा ये शौक जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सारी उम्र उड़ना ही है तुम्हें। वो सब ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ तोता, गोरी कव्वी और कालू कौवा आ जाते हैं। रानो जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। दोस्तों मैं तो तैयार हूँ, लेकिन क्या आप सबको अच्छे से जानकारी है भी कि दूसरे जंगल में हमें भोजन मिल जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि इतना सफर भी करें और शाम को भूखे ही लौट कर आना पड़े। मेरी बहन ने बताया था कल शाम मुझे, वहाँ दूसरे जंगल में इतना भोजन है कि पेट भरने के बाद हम अपने घर भी ला सकते हैं। आज तो मैं इतना भोजन खाऊंगी कि 2-3 दिन तक भूख न लगे। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो फिर चले। ऐसा कहते हुए वो सब दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सब इकट्ठे थे और मौसम भी बहुत अच्छा था। लेकिन हवा थोड़ी तेज थी, इतनी भी नहीं कि वो उड़ ना सके, इसलिए वो तो बहुत अच्छे से उड़ रहे थे। सोनो और मोनो को तो उड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक था और फिर वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और वो सब वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तोते भाई, तुम्हारी बहन तो सच ही बता रही थी, यहाँ तो इतना ज्यादा भोजन है, हर तरफ फल ही फल और दाना ही दाना है। अब सब अपनी अपनी मर्जी से घूम फिर कर अपना अपना मनपसंद भोजन खाते हैं। हाँ, लेकिन सब याद रखना, शाम होने से पहले पहले सब हमने इसी पेड़ पर इकट्ठे हो जाना है और फिर यहाँ से ही हम वापस हो लेंगे। और फिर गोरी और कालू एक दिशा में उड़ जाते हैं। चिड़िया, मुझे तो अमरूद बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ अगर कहीं से अमरूद मिल जाए तो। ऐसा कहते हुए तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। बच्चों, आपने फल खाने हैं या दाना? मम्मा, हम बहन भाई तो चावल खाएंगे, हमें चावल बहुत पसंद है। चावल तो पास में ही है, तुम दोनों वो सामने जाओ और चावल खा लो, लेकिन कहीं दूर नहीं जाना और दोनों बहन भाई साथ साथ ही रहना। जाओ और थोड़ी मौज मस्ती कर लो और लड़ना भी नहीं आपस में। फिर वो दोनों बहन भाई चावल खाने चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा भोजन है, अब तो हम हर रोज यहाँ आ जाया करेंगे। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया भी कोई फल खाने थोड़ा दूर चली जाती है। सब बहुत खुश थे, लेकिन मौसम बदलने का कब पता चलता है। वो सब क्या जानते थे कि जंगल में तो तेज आंधी आने वाली है और फिर हवा थोड़ी तेज होती होती बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और जंगल में तो आंधी शुरू हो जाती है। कालू, कालू मेरे पास आ जाओ, हवा बहुत तेज है, अगर उड़े तो हम भी हवा के साथ ही उड़ जाएंगे। और वो दोनों एक बड़े पेड़ के साथ लगकर बैठ जाते हैं। सोनो और मोनो तो अभी छोटे थे, वो बहुत डर जाते हैं। मोनो, हवा बहुत तेज है। सोनो, मम्मा क्या कहती हैं कि ऐसी हवा में उड़ते नहीं, हम यहीं बैठकर हवा के रुकने का इंतजार करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसे अचानक से मौसम बदल गया। मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, वो तो बहुत डर गए होंगे। मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। क्या करूं? कैसे उड़ूंगी इतनी तेज हवा में? लेकिन वो अपने बच्चों को तन्हा भी तो नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो तेज हवा की परवाह किए बगैर वहाँ से उड़ती है। लेकिन वो खुद पर काबू ना कर पा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी उड़ने की, लेकिन हवा थी कि उसे दूसरी दिशा में खींचे चले जा रही थी। और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है जो रानो चिड़िया को उड़ाते हुए दूर ले जाता है। एक बड़े पेड़ से टकराने के बाद रानो चिड़िया वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सोनो, चुप कर जाओ, ना रो मेरी बहन, अगर तुम रोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। हमारी मम्मा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई अभी तक? सोनो मेरी बहन, हवा जैसे ही रुकेगी तो मम्मा आ जाएगी और हम सब जैसे हंसी खुशी आए थे वैसे ही वापस लौट जाएंगे। और फिर काफी देर के बाद हवा रुक जाती है। ऐसा तूफान तो मैंने पहली बार देखा है। अब हमें यहाँ से उड़ना होगा और अपने दूसरे दोस्तों के पास जाना चाहिए। और फिर गोरी और कालू वापस उस पेड़ की तरफ उड़ते हैं जहाँ उन्हें इकट्ठे होना था। तोता भी वहाँ पहुँच चुका था। गौरी, रानो चिड़िया और उसके बच्चे कहाँ हैं? हवा तो रुक गई है और शाम भी होने वाली है, वो क्यों नहीं आए अभी तक?
इससे पहले कि रात हो जाए हमें उन्हें ढूंढना होगा। और वो सब उन्हें ढूंढने के लिए उठते हैं। वो उन्हें इधर उधर देखते हैं और फिर कालू और गोरी की नजर सोनो और मोनो पर पड़ जाती है। तोते तोते इधर आ जाओ, मिलके सोनो और मोनो। और फिर तोता भी वहाँ आ जाता है। सोनो और मोनो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? हम जैसे ही इधर चावल खाने आए तो तेज हवा शुरू हो गई। मम्मा तो उसी पेड़ पर बैठी थी, लेकिन अब तक नहीं आई। तोते, तुम इन बच्चों के पास ही बैठो, मैं और कालू रानो को देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेज हवा में किसी पेड़ से टकरा गई हो। और फिर गोरी और कालू कौवा रानो चिड़िया को ढूंढने चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है। रोशनी बहुत तेजी से कम हो रही थी। गोरी और कालू कौवा तो रानो चिड़िया को आसपास में सभी जगहों पर देखते हैं, लेकिन रानो चिड़िया तो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो उन्हें दिखाई देती भी कैसे, क्योंकि रानो चिड़िया तो तेज हवा के कारण बहुत दूर एक पहाड़ के पास गिरी पड़ी थी। अगर रात हो गई तो हमें दिशा का पता नहीं चलेगा और बच्चे भी साथ हैं। अब हमें वापस लौटना होगा। ये सुनकर वो बच्चे तो जोर जोर से रोने लग जाते हैं। नहीं, हम अपनी मम्मा के बिना वापस नहीं जाएंगे। हमारी मम्मा कहाँ खो गई? मम्मा लौट आओ, देखो रात होने को है। सोनो मेरी बहन, हमारी मम्मा कहीं रास्ता भूल गई होंगी। वो जरूर लौट आएंगी, लेकिन हम मम्मा के दोस्तों के साथ ही घर लौट जाते हैं। हम अकेले भी तो नहीं रह सकते यहाँ। बच्चों, अगर तुम्हारी माँ जिंदा हुई तो जरूर लौट आएगी। आज ना भी आए तो कल सुबह तक वो लौट आएगी। तुम अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालो और हमारे साथ चलो। और फिर गोरी कौवी, कालू कौवा और तोता सोनो और मोनो को अपने साथ लेकर वापस हो लेते हैं। तोता अपने घर चला जाता है। गोरी और कालू कौवा सोनो और मोनो को छोड़ने उनके घर तक आते हैं। मोनो, तुम बड़े भाई हो और सोनो का ध्यान रखना, इसे ज्यादा रोने न देना। हम पक्षी अक्सर ऐसी तेज हवा में दिशा भूल जाते हैं। तुम्हारी मम्मा जरूर लौट आएगी। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आप तो कहती थी कि शाम होने से पहले ही घर लौट आते हैं, लेकिन मम्मा अब तो रात हो गई है। आप क्यों नहीं आई? मम्मा लौट आए, मुझे आपके बिना कैसे नींद आएगी? वो दोनों बहन भाई ऐसे रोते रहते हैं। वो पक्षी कहीं से वापस अपने घर लौट रहा था और फिर उसकी नजर नीचे एक बड़े पेड़ के पास रानो चिड़िया पर पड़ती है। वो पक्षी उसके पास आता है। ये तो बेहोश है और ये चिड़िया तो हमारे जंगल की भी नहीं है। इसका तो एक पर भी घायल है। मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। वो पक्षी उस चिड़िया को अपने घर में ले जाता है और उसके पंख पर पट्टी कर देता है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो पक्षी उसके पास ही बैठा हुआ था कि वहाँ कबूतर आ जाता है। कबूतर, अच्छा ही हुआ जो तुम आ गए। ये चिड़िया रात को मुझे मिली थी, गिरी पड़ी थी बेचारी, लेकिन अभी तक इसे होश नहीं आया। अरे, ये तो रानो चिड़िया है। ये तो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल शाम जो जंगल में तेज तूफान आया था, ये उसी तूफान में फंस गई होगी और फिर हवाओं ने इसे यहाँ फेंक दिया होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वो चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। सोनो मेरी बच्ची, मेरे मोनो, कहाँ हो? तुम मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चों। कबूतर और वो पक्षी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, तुम अपने घर से बहुत दूर हो। तुम तो गिरी पड़ी थी पहाड़ों पर। और फिर चिड़िया को सब याद आ जाता है कि कैसे तेज हवा में वो उड़ गई थी और फिर कैसे वो पेड़ से टकराई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। मेरे बच्चे रो रहे होंगे। मैं अब ठीक हूँ। मुझे मेरे घर लौटना होगा। चिड़िया, तुम्हें दिशा का नहीं पता चलेगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जंगल तक आता हूँ। और फिर कबूतर चिड़िया को साथ लेकर उसके जंगल की तरफ उड़ता है। चिड़िया को तो अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके पंख में थोड़ा दर्द तो था, लेकिन वो तो बहुत तेज उड़ रही थी। उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। और फिर चिड़िया और कबूतर जल्द ही रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से। उन सब की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू थे।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।